नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। काशी में मान्यताओं के अनुसार नौ गौरी विविध स्थानों पर विराजमान है। आज हम बात करेंगे माता मुख निर्मालिका देवी के बारे में, जो कि नौ गौरी में पूजी जाती हैं और उनका प्रथम दिन दर्शन पूजन करने का विधान है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और उनका दर्शन पूजन किया जाएगा। वैसे भी कहा जाता है कि जहाँ भगवान शंकर निवास करते हैं वहाँ माता गौरी होती ही हैं। तो वैसे भी यहाँ पे नौ गौरी विद्यमान है, जिनके अंतर्गत आती है मुख निर्मालिका गौरी, जिनका चैत्र नवरात्रि के पहले दिन दर्शन पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलेंगे और जानेंगे उनके महत्व और उनकी मान्यताओं के बारे में। मेरा नाम विवेक महाजन है और मैं इस मंदिर में चौथी पीढ़ी में हूँ अभी। इसके पहले मेरे दादाजी वगैरह थे, पापा थे, अब मैं पूजा करता हूँ। माता जी का ऐसा है, चैत्र नवरात्र जो अपना पड़ता है, इसमें पहले दिन इनका दर्शन होता है। इनके दर्शन करने से धन्य धान पुत्र पौत्र आदि सबकी प्राप्ति होती है। ये इनका नाम मुख निर्मालिका गौरी इसलिए भी है कि ये जो अपना चंद्रमा जिस प्रकार निर्मल होता है उस प्रकार इनका मुख है। और माता जी अपने संग अपने पुत्र गणेश जी को और अपने भाई कृष्ण को लेकर हैं। ये मंदिर कम से कम 300-350 साल पुराना है। इसमें दक्षिणामुखी हनुमान जी भी हैं, राम जी चारों भाई और जानकी जी के संग विराजमान हैं, और ऊपर छत पे राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल भी हैं। मंदिर का मुख्य कार्यक्रम चैत्र पूर्णिमा के दिन श्रृंगार होता है। जिस दिन हनुमान जयंती पड़ती है उसी दिन मंदिर का श्रृंगार भी होता है, भगवती का भी श्रृंगार होता है। साथ ही साथ सभी विग्रहों का श्रृंगार उसी दिन होता है। माता की जो मूर्ति है सिंदूर लगा गया। हाँ, माता जी को सिंदूर बेहद पसंद है और आज से नहीं, मैं तो छोटा था तब से, और पिताजी भी बताते हैं कि कभी शुरू से इनको सिंदूर लगता ही आया है। कभी कच्चित किसी समय इन्होंने छोड़ा था, उसके बाद फिर इन्होंने मेरे परदादा जी को दर्शन देके कहा कि मुझे सिंदूर लगाओ। उन्होंने तुरंत आए और उनको फिर सिंदूर चढ़ाया। उसके बाद से अभी तक उन्होंने अपना कवच छोड़ा नहीं है और उसी तरह है, उसी के ऊपर अभी भी मैं खुद लगाता हूँ। माता नौ गौरी के अंतर्गत आती है, तो पूजन से क्या महत्व है? इनके दर्शन पूजन से पुत्र पौत्र धन धान सभी की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि मिलती है। माता के इस मंदिर की ये सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। जो भी उनसे मांगा जाता है वो प्राप्त होता ही होता है। कितने दूर दूर से भक्त आते हैं? भक्त तो दूर दूर से ही आते हैं। ऐसा अब कहाँ से क्या बोला जाए ये तो नहीं बताया जा सकता। बहुत दूर दूर से। विशेष आयोजन चैत्र पूर्णिमा को होता है, श्रृंगार होता है उस दिन भगवती का दोनों, और शारदीय नवरात्र में अष्टमी को श्रृंगार होता है, हवन होता है, सब होता है इनका। और मंदिर में कौन कौन से विग्रह? मंदिर में श्री रामचंद्र जी चारों भाई और जानकी जी के संग विराजमान हैं। उसी के साथ दक्षिणामुख हनुमान जी हैं और सातों बहन शीतला जी का भी मंदिर है, महादेव जी हैं, और ऊपर छत के भाग में राधा कृष्ण एवं लड्डू गोपाल भी विराजमान हैं। यहाँ पे घंटा है बहुत बड़ी, तो उसके बारे में? वो घंटा तो बहुत पुराना है, कम से कम अष्टधातु का घंटा है। एक नहीं, 2 घंटे हैं, एक नीचे है एक ऊपर पे है। ये जो सती होती है उनके बारे में बताइए। जो सती यहाँ पे अपने पति के साथ सती हो जाती है, उनके बारे में क्या? ये जो सती हमारे यहाँ कम से कम 8 सतियाँ हैं पूरे गाय घाट में। 8 सती हैं। एक मेरे मंदिर के अंदर, एक मंदिर के ठीक नीचे और एक प्रवेश द्वार पे हैं। 2 तो नीचे वाली का तो मुझे उतना नहीं पता, बाहर वाली एक हमारे गाय घाट में ही रहते हैं, उनके घर की कोई लेडीज़ थी, वो सती वहाँ हुई हैं। और जो मंदिर के अंदर है, हमारे काशी महाराज जो काशी नरेश थे, विभूति नारायण सिंह, जिस खानदान से वो गद्दी पे, राजा की गद्दी पे आए थे, वो उस खानदान की सती हैं। आज भी उनकी पूजा उसी तरह होती है, और जिस खानदान की है उनके यहाँ जो भी शुभ कार्य होता है पहले वो लोग यहाँ आते हैं, इनका पूजन करने के बाद ही शुभ कार्य प्रारंभ होता है। मंदिर का एक गौरी जी के दर्शन
से एक लाभ और होता है, जिन मंगलिक लड़कियों की या लड़कों की शादी नहीं होती है वो यहाँ कम से कम 21 मंगलवार अगर आके सिंदूर भगवती के चरणों में अर्पण करें तो उनकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाती है। लोग आते भी हैं ऐसे? और आते भी हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत सी लड़कियां और लड़के आते हैं, मंगलवार को आते ही हैं। तो आपको भी एक बार इस मंदिर में जरूर आना चाहिए। वैसे भी ये क्षेत्र गोप्रेक्ष क्षेत्र माना जाता है, तो आपको भी मां गंगा में स्नान करने के बाद माता मुख्य निर्मालिका का दर्शन पूजन अवश्य करना चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहे तिलक पत्रिका।